गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेशन। एक सिंपल सा प्रैक्टिस सेशन लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द क्रिटिक ऑफ अकबर? अकबर का क्रिटिक या समीक्षक कौन था? तो आपके आगे आंसर्स हैं। ठीक है, कोशिश करूँगी जल्द से जल्द ख़त्म करूँ। तो क्रिटिक ऑफ अकबर इज़ मुल्ला दौड़, फैज़ी सरहिंदी, निज़ामुद्दीन अहमद या बदानी। निज़ामुद्दीन अहमद इज़ मीर जाफ़र, इसको बोलते थे मीर जाफ़र। ठीक है, मीर बख्शी, सॉरी मीर बख्शी। ठीक है, अकबर का मुल्ला दौड़ जो थे ये सूफीज़म से रिलेटेड थे। फैज़ी सरहिंदी जो थे इन्होंने अकबरनामा, ठीक है, अबुल फजल ने लिखी है। इन्होंने भी जो है वो एक तरह से अकबरनामा लिखे पर रिनाउंड फॉर्म में। तो आंसर इज बदौनी। द फर्स्ट सीरियस म्यूटनी बाय इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी वॉज, ये क्वेश्चन हमने किया था। अगर आप रिवोल्ट ऑफ 1857 का देखिए, दिल्ली में जो है आपको पता है कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर 10 मई को मेरठ में हुआ था। पटना नहीं, पटना में बिहार से जो थे वो जगदीश, ठीक है। तो विल्लोर में सबसे पहली म्यूटनी हुई थी 1806 में। विच इज़ द पॉपुलर नेम ऑफ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन? सबसे पहला स्टैट्यूटरी कमीशन कौन सा था? इरविन पैक्ट गांधी जी के बीच में होता 1931। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। स्टेफर्ड्स कमी 1919 में जो है आपके मोन्टैग कैम्सफोर्ड जिसने डायरकी दी थी। साइमन कमीशन को बोलते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन, जो कि 1927 में चला था और 1928 में आया था, जिसमें लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंडेड इन 1922। देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब चली थी? 1920 में चली थी और ख़त्म कब हुई थी? 1922 6 फरवरी को। तो किसके बेसिस पे? गोरखपुर, चोरा चोरी, बालिया या गाज़ीपुर? तो ये हुआ था चोरा चोरी, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो है लोगों ने आग लगा दी थी। उसके बेसिस पे इतना लोगों जो प्रभावित हुए थे, तो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था, चोरा चोरी। नेक्स्ट सेशन देखते हैं आपका। नेक्स्ट स्लाइड। द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन इज, सबसे बड़ा आइलैंड इंडियन ओशन हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड क्या है? सुमात्रा। ये आपका पड़ता है जकार्ता साइड, ठीक है। मालदीव्स माले, श्रीलंका कोलंबो, ठीक है। आंसर इज मडगास्कर। आंसर क्या आएगा आपका? मडगास्कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोनेंट ऑफ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर का कॉम्पोनेंट क्या है? बायोटिक कॉम्पोनेंट, एबायोटिक कॉम्पोनेंट या एनर्जी कॉम्पोनेंट? देखिए, बायोस्फीयर किससे बनता है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और आपका किससे बनता है? आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड सेकेंड वन इज बायोस्फीयर। ये तीन आते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर, ठीक है। इन तीनों से हवा, पानी, लैंड, इन तीनों से बायोस्फीयर बनता है। तो इन तीनों में पानी नहीं देखते हैं, बायोटिक भी देखते हैं, एबायोटिक भी देखते हैं, और इसमें एनर्जी फंक्शंस कैसे करती है, देन इट इज़ कॉल्ड ऑल ऑफ द दीज। विच कॉन्टिनेंट हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन? सबसे बड़ी पॉपुलेशन किसकी है? तो देखिए, सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है, हमने ये, अगर किसी ने नहीं देखा है कॉन्टिनेंट्स, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स जो हैं आप बेसिक जीके की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हमने ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स किए हैं। कॉन्टिनेंट्स में कॉमन क्या था? ए। सारे कॉन्टिनेंट्स ए वर्ड से शुरू होते हैं। तो एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अफ्रीका, जिसको डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ये आपका सेकेंड नंबर पे है। फिर नॉर्थ अमेरिका है, देन उसके बाद साउथ, फिर आपका आता है यूरोप, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाय रिवाइंस? मतलब भारतीय नदी घाटी दर्रों द्वारा घिरी हुई है, इसमें से कौन सी है? कृष्णा नहीं, गंगा नहीं, सतलुज नहीं। आंसर इज चंबल, जो कि मध्य प्रदेश में बहती है। कृष्णा नहीं है, गंगा भी नहीं है, और सतलुज भी नहीं है। रेड सॉइल इज पुअर इन, सबसे ज़्यादा रेड सॉइल किस में पुअर होती है? इसमें नाइट्रोजन नहीं होती, इसमें फॉस्फोरस नहीं होता, इसमें लाइम भी नहीं होता। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। कंसा बट्टी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, कंसा बट्टी प्रोजेक्ट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल या मेघालय? मेघालय में है यूनानियम प्रोजेक्ट, ठीक है। आंध्र प्रदेश, या आंध्र प्रदेश में अगर आप बोलो तो ये है पोलावरम प्रोजेक्ट, जिसको इंदिरा सागर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। असम में है आपका डोयांग प्रोजेक्ट।
तो ये नहीं है, आंसर इज वेस्ट बंगाल। ये कहाँ पे है आपका, कंसाबट्टी, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा मैं फास्ट करवा रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि अगर आपको फास्ट लग रहा है तब भी बोल देना, पर मैंने थोड़ा सा इसको स्पीड पकड़ी है ताकि इस सेशन को मैं जल्द से जल्द कवर करवा सकूँ। एंटोनियम्स ऑफ गॉर्जियस, गॉर्जियस का ऑपोजिट क्या होता है, प्लेन, डेस्परेट, फैशनेबल या समटस। तो प्लेन, अगर गॉर्जियस बहुत है तो एक सिंपल भी होता है, यहाँ पे वर्ड क्या है, प्लेन। वन वर्ड सब्सटीट्यूट, अ सी अबाउंडिंग आइलैंड्स, जो एक सी जिसके आसपास आइलैंड्स ही आइलैंड्स है, देन इट इज कॉल्ड एज आर्किपिलेगो, ठीक है। आई एम फेड अप डैश दिस टाइप, आई एम फेड अप विद दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। मीनिंग ऑफ इडियम, टू टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टू टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब है टू टेक इट होल हार्टेडली, इसको होल हार्टेड, पूरे दिल से काम करो। निराधार, निराधार में समास कौन सा है, अव्ययी भाव। शुद्ध शब्द, टिप्पणी। कान काटना, अशिष्ट होना, अधिक चतुर होना, एकदम सन रहना, अनुकरण करना, अधिक चतुर होना। कान काटना मतलब अधिक चतुर होना। नेक्स्ट देखते हैं, द इंटरनेशनल डेट लाइन डज नॉट कट फिजी आइलैंड्स टू कीप द सेम डे। अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन फिजी द्वीप समूह को नहीं काटती है जिससे यहाँ के समान दिन होते हैं। टोंगा द्वीप, टोंगा आइलैंड्स, न्यूजीलैंड, होनालुलु। होनालुलु इज़ फेमस फॉर आपकी, जिसको बोल सकते हैं पर्ल हार्बर। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, पर्ल हार्बर के लिए ये फेमस है, ठीक है। न्यूजीलैंड कैपिटल वेलिंगटन। टोंगा आइलैंड्स जो होते हैं ये आपके फेमस है, स्मॉल आर्किपेलेगो है। तस्मानियन, तस्मानियन, ठीक है, बे जो है न्यूजीलैंड में है। आंसर इज समोआ आइलैंड्स, आंसर इज समोआ आइलैंड्स, ठीक है, समोआ आइलैंड्स बोलते हैं इसको। और इसकी जो कैपिटल है ना आपकी टोंगा की, दैट इज नुकुअलोफा। विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज क्लोजली अबव ट्रोपोस्फेयर। मतलब ऐसी निम्न में से कौन सी वायुमंडल की परत सौरमंडल के निकटम ऊपर है। देखिए, एग्जॉस्फेयर नहीं है, आयनोस्फेयर नहीं है, ये थर्मोस्फेयर में होता है। मेसोस्फेयर नहीं है, आंसर इज ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें ओजोन होती है। अमान इज द कैपिटल ऑफ इराक, इराक बगदाद, ईरान तेहरान, ठीक है। इजिप्ट नहीं, आंसर इज जॉर्डन, आंसर क्या आएगा इसका, जॉर्डन। अमान किसकी कैपिटल है, जॉर्डन, और जॉर्डानियन जो है इसके करेंसी है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन आसम। सबसे वाइल्ड लाइफ, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी आसम में है। दुधवा, ये उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटका में, मगरमच्छ के लिए ये फेमस है। पेरियार केरला में है, तो आंसर इज मानस, आंसर इज मानस। नेक्स्ट आता है, अब आता है आपका हिमाचल जीके का सेशन। तो हिमाचल जीके के सेशन में टिक पे मत जाना, अपने पेंसिल्स के सेशन से क्लियर करना। टोटल नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, देखिए टोटल नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है 5, पहले 2 थी अब बढ़ गई हैं, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। सेक्स रेशो, सेक्स रेशो जो है हमारे हिमाचल की कितनी है, 972। महामाया बाला सुंदरी टेम्पल, महामाया बाला सुंदरी टेम्पल कहाँ पे है, यानी इसको 84 घंटों की देवी भी कहा जाता है। आंसर इज दीप प्रकाश, ठीक है, आंसर इज दीप। चंबा में लक्ष्मी नारायण आपका, कुल्लू में है हिडिम्बा टेम्पल, मंडी में है, बजोरा में विश्वेश्वर टेम्पल है, रघुनाथ टेम्पल है, सोलन में शूलनी टेम्पल है। जटोली टेम्पल सबसे हाईएस्ट है। गुम्मा दरंग सॉल्ट माइंस आर लोकेटेड इन, गुम्मा दरंग सॉल्ट माइंस कहाँ पे हैं, शिमला नहीं, शिमला में पाइराइट्स जो तारा देवी में है। बिलासपुर में डोलमाइट्स, हमीरपुर में जो है ज्वालामुखी नेचुरल गैस, और दियोटसिद, कांगड़ा में ज्वालामुखी और हमीरपुर में दियोटसिद नेचुरल गैस। आंसर इज मंडी। शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज सिचुएटेड इन अंदरेटा, सुजानपुर में आपका सैनिक स्कूल, चंबा में आप शहद के लिए मान लीजिए रंगमहल है, नागर में नौरिक आर्ट गैलरी, तो अंदरेटा, ठीक है। इसमें महिवाल, सोनी महिवाल की पेंटिंग शोभा सिंह ने बनाई थी। कहा जाता है जो माउंट बेटन की वाइफ थी उन्होंने एक पेंटिंग खरीदी थी, इनको गुरु नानक भी कहा जाता है क्योंकि गुरु नानक का पोर्ट्रेट भी इन्होंने बनाया था।
मानी महेश फेयर इज़ लोकेटेड एट रामपुर, रामपुर में लवी फेयर, ठीक है, जो 400 साल पुराना है। भरमौर, पू इज़ द सब डिवीज़न ऑफ किन्नौर। स्वप्पा जो थी यहाँ की वैली है, यहाँ पे जो है शाक्यामुनि मेन डायनेस्टी है। पू जो जगह मैंने आपको बताई थी, उदयपुर मृकुला देवी टेम्पल जो कि प्रताप वर्मन ने बनाया था। आंसर इज भरमौर जो कि चंबा में है, ठीक है। लामा लेक इज लोकेटेड इन लाहौल स्पीति, चंद्रताल, सोरांग और नाको। ऊना में नहीं है। आंसर इज सोरो ऑफ स्वैन नदी जो है सोरो ऑफ ऊना है। तो लामा लेक ग्रुप ऑफ 7 लेक्स इज इन चंबा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दिस इज द साइंस सेशन, फटाफट करते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, इसका जो मेन आंसर है वो क्या है आपका, यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड, देखिए होम्योपैथी तो जनरल है, केमिकल्स के बेसिस पे आपकी कीमोथेरेपी, नेचुरल थेरेपी नेचर के बेसिस पे, फिजियोथेरेपी जो आपकी फिजिकली बेसिस पे होती है, ट्रैंकुलाइजर्स आर यूज फॉर द एड्स नहीं, कैंसर के लिए नहीं, आपकी फिजिकल के लिए नहीं, ट्रैंकुलाइजर्स मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिजीजेस के लिए। आर्सेनिक ड्रग्स इज़ यूज फॉर, देखिए जॉन्डिस के लिए नहीं, टाइफाइड के लिए मैंने क्लोरोमाइसिटिन बताया था, कॉलरा के लिए नहीं, सिफिलिस, दिस इज द डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू STDs, राइट। एस्पिरिन, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, 2 methoxy benzoic acid, methyl benzoic acid या एसिटाइल ऑक्सैलिक एसिड। आंसर इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एस्पिरिन लोग पेन रिलीवर की तरह भी खाते हैं इसको। नाउ लिडिक सेल्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दीज आर द फीमेल हार्मोन्स, ठीक है। कौन सिक्रीट करता है, ओवरी सिक्रीट करती हैं। तो आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं है, एल्डोस्टेरोन नहीं है। आंसर इज टेस्टोस्टेरोन, दैट इज द मेल्स। लेडिक सेल्स मेल्स के अंदर होते हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, तो टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेट करते हैं। एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई इज प्यूपिल, प्यूपिल नहीं है, जो प्यूपिल होता है वो एक्सपेंशन का काम करता है। कंजक्टिविटा नहीं। कॉर्निया या स्क्लेरा, स्क्लेरा होता है दिस इज द वाइटिश पार्ट, जो आपके लेंस के आसपास वाइटिश पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा। ट्रांसपेरेंट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। द सब्सटेंस विच स्टिमुलेट्स आवर इम्यून सिस्टम, वो पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है। प्लेटलेट्स वो आपका क्या है, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड के लिए हेल्प करता है। साइटोकाइनिन ये प्लांट हार्मोन है जो प्लांट के सेल डिवीज़न में काम करता है। एंटीबायोटिक्स जो हमारे बैक्टीरियल डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है। एंटीजेंस जो हमारी बॉडी में बनते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। एप्लीकेशंस ऑफ द ड्रग ऑफ द स्किन इज़ नोन एज, एप्लीकेशंस मतलब जो आपकी त्वचा पर दवाई का प्रयोजन क्या कहलाता है, इन्हेलेशन, इंसर्शन, इंस्टिलेशन या इंजेक्शन। तो देखिए इंजेक्शन तो कहलाता है, इंजंक्शंस नहीं कहलाता, इंसर्शन भी नहीं कहलाता, ये इंस्टिलेशन कहलाता है। इन्हेलेशन होता है भाप लेना, ठीक है। नाउ दिस इज द सेशन ऑफ आपका रीजनिंग। तो चलिए रीजनिंग करते हैं। दिस इज द वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट। नाइटिंगल इज वार्बल, नाइटिंगल की आवाज़ जो है वो वार्बल मीठी होती है। तो फ्रॉक की आवाज़ कैसी होती है, येल, क्रैकल, स्क्वीक नहीं। आंसर इज क्रॉक, आंसर इज क्रॉक। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसमें से डिफरेंट क्या है, हार्ड, फ्लाइट, हाउंड या स्वाम। देखिए स्वाम, हाई फ्लाइट एंड द हार्ड, दीज आर द ग्रुप्स जिसमें एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। तो हाउंड ये एक आवाज़ है जो डॉग्स करते हैं। What is the number, which number is wrong in the following number series, इसमें से कौन सा नंबर गलत है। देखिए 56 और 58 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 58 और 62 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 62 में 70 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। और 8 और इसमें कितने का डिफरेंस है, तो आप देखिए 2 तो 4, 4 से 8, 8 से 16, डबल किया जा रहा है ना, डबल है तो 16 का डिफरेंस होगा। तो अगर 70 में
हम 16 डालें तो कितना आना चाहिए 86, ठीक है। तभी जाकर अगर आप काउंट करना है तो 86 में आप 16 डाल रहे हो, यानी 16 से डबल 32, 16 दूनी 32, तो डालिए 6 2 8 और आपका कितना आ गया 11, सही है। तो अगली सीरीज़ में अगर आप 84 डालते हो तो 32 ऐड करते हो तो आपका गलत आएगा, आपका क्या आ रहा है 116, जबकि यहाँ पे क्या है 118। फिर उसके बाद 32 दूनी 64 डालो तो ये, तो इसका मतलब टर्म कौन सी गलत है 84, आंसर इज 84। ये याद रखना, ये डबलिंग हो रहा है, हर टर्म में डबल हो रहा है, जितना आ रहा है उसका डबल, जितना आ रहा है उसका डबल। नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग लेटर्स ANBOCPDQ, ANBOCPDQ। तो अगर हम इसको देखें तो पहले फर्स्ट लाइन को देख लीजिए ABCD, तो ये सिंगल अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है, तो D के बाद क्या आएगा E, ठीक है। अब दूसरी सीरीज़ देखो NOPQ, नेक्स्ट क्या आएगा R, तो ये सीरीज़ आ गई आपकी ER। रमेश इज़ द ब्रदर ऑफ अमित, रमेश और अमित क्या है ब्रदर हैं, ठीक है, भाई हैं। सुषमा इज़ द सिस्टर ऑफ सतीश, सुषमा किसकी सिस्टर है सतीश की सिस्टर है। अमित इज़ द सन ऑफ, अमित जो है वो किसका बेटा है आपका सुषमा का, ठीक है। अगर सुषमा का बेटा है अमित तो सतीश का क्या हुआ भतीजा, या सतीश उसके मामा हुए। पर यहाँ पे तो पूछा है कि रमेश सुषमा से कैसे रिलेटेड है, तो जब रमेश और अमित ब्रदर हैं तो ऑब्वियसली रमेश भी क्या हुआ सुषमा का बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा सन, सॉरी क्या आएगा सन, क्योंकि जब आपने देखा कि रमेश और अमित दोनों भाई हैं, अमित किसका बेटा है सुषमा का बेटा है, तो जब रमेश और अमित भाई हैं तो ऑब्वियसली सुषमा भी जो है वो रमेश की क्या होगी माता, तो यानी रिलेशन क्या आएगा आपका सन। ये आते हैं आपके क्वेश्चंस, ये है मैथ सीरीज़। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको मैथ्स, देखिए जितना मैथ्स मुझे आता है आपको अच्छा वाला मैथ्स आता होगा, मेरा मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है पर कोशिश पूरी है, इतना तो हर कोई कर लेता है, पर ट्राई पूरा करूँगी। 19-21 जो मेरे सब्जेक्ट्स नहीं है, जैसे मैथ्स मेरा सब्जेक्ट्स नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स एट ऑल, बट ये कॉम्पिटिशन्स में आते हैं बेसिक क्वेश्चंस, तो इतना मैथ्स तो करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कोई फिर भी 19-21 गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगी, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि अगर आपके लिए मैथ्स भी सीखना पड़े तो करना पड़ेगा, ठीक है। 1 ये है, आपको इसको प्लस करना है, तो 1 देखिए 1 प्लस 0.1 0.01 प्लस 0.01, तो आप देखिए अगर इसको करें तो ये तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 इसके नीचे लगा, ठीक है, ये 1 जो है इधर आपका 0.01, तो ये 1 1 1 1 1 1 और 0.1, तो ये क्या आएगा आपका 1.1। 348 इज़ व्हाट पार्ट ऑफ 112, देखिए लेट यहाँ पे सपोज कर लीजिए लेट द नंबर इज़ x, ठीक है। 348 इज़ इक्वल टू आपका क्या आएगा x/12, आपने सपोज कर लिया, x को 1 कर लीजिए, ठीक है। तो अब अगर हम 1 करते हैं तो x निकालना है, तो 3 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 12, ये ऊपर चला गया, तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 4 ज़ा 48, तो कितना होना चाहिए x इज़ इक्वल टू 4, x कितना है 4, तो आपका यहाँ पे देखिए 3 7 1 12 3 7, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम है, तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन में ही गलती है, तो हम यहाँ पे करेंगे नन ऑफ दीज। अगर यहाँ पे 3/4 होता तो देन आंसर इज 3/4, बट यहाँ पे आंसर क्या है 3/7, तो दोनों मिस प्रिंटिंग है, तो आपका नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है 0, अगर आप इसका स्क्वायर रूट दैट इज़ 0.2, ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट करें यानी 0.2 का स्क्वायर रूट है, तो ये कितना आएगा 0.02, 0.2 या 0.22, तो इसका आएगा 0.446। अ नंबर इज़ एज मच ग्रेटर देन 31 इज़ एज लेस देन 55, तो एक नंबर है, लेट द नंबर x इज़ -33, ठीक है, और एक नंबर 55 है जो -x है, ठीक है, इनको बराबर कीजिए, x और x आ गया आपका +2, ठीक है, यहाँ पे आ गया 55 + 33, कितना आ गया आपका 2x
2x और ये कितना आ गया आपका 80, ये कितना आया 538, आई थिंक 55 और 31, सॉरी 36, तो 8x क्या आएगा 243, आंसर क्या आना चाहिए 43। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैथ्स के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। ठीक है, आगे जो आएंगे अब मंडे से आपका एक प्रॉपर सीरीज, एक प्रॉपर पैटर्न की तरह जो है फॉरेस्ट गार्ड के MCQs को डील करेंगे। अगर जहाँ पे मुझे लगेगी कि यहाँ पे रिक्वायर साइंस की क्लासेस प्रॉपरली चलेंगी आपकी और आपका इन्वायरमेंट जो है वो प्रॉपरली चलेगा, बाकी रीजनिंग और मैं इसको सबको कंपाइल करके एक प्रैक्टिस सेशन की तैयारी करवा रही हूँ और ये प्रॉपरली पेपर बेस्ड होगा, जिसमें चाहे वो 1 घंटे, अभी हम आधे घंटे की ले रहे हैं, वो 1 घंटे की क्लास लेंगे। तो प्लीज़ उन सेशंस पे बने रहना और आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ जो भी टाइम आपको दिया जाएगा जितना हो सकता है शेयर कीजिए और अपनी आप कोशिश पूरी है कि आपका पेपर क्लियर हो। फिर छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में जो है, कोई टॉपिक्स अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक मैम इसको करवा दीजिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं आपको वो करवा दूँगी। तो आज का सेशन यहीं पे, थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो पुट द हिट बटन्स और लाइक द बटन्स, शेयर, सब्सक्राइब। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता। लेट्स लर्न विद मी। That's all for today. Have a great day. Enjoy your day and stay blessed, stay fit, and stay happy.